में एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का लाया गया है, तो सभी लोग यह प्रैक्टिस लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं, तो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए सभी प्रश्न हैं। तो सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट लगाइए और कॉपी में नोट करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी दुस्तर, ऑप्शन सी दत्तक, ऑप्शन डी पारंगत। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा? तो सही उत्तर इसमें होगा दुस्तर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। दुस्तर जिसे पार करना कठिन हो, अन्य विकल्प असंगत हैं, जैसे कि दत्तक। दत्तक किसे कहते हैं? तो विधवत पुत्र बनाया गया लड़का। अगला दूरदर्शी, दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूर तक की बात सोचने वाला। तो दूर तक की बात सोचने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। पारंगत किसे कहते हैं? पारंगत कहते हैं अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले को पारंगत कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो अपनी जगह से ना डिगे, जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? ऑप्शन ए आधार, ऑप्शन बी अखंड, ऑप्शन सी असीमित, ऑप्शन डी अडिग। तो सभी को पता होगा जो अपनी जगह से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अडिग होगा। अडिग जो अपनी जगह से ना डिगे। अन्य विकल्प असंगत हैं, तो कौन कौन से? आधार, आधार किसे कहते हैं? वह मूल फलक जिस पर कोई वस्तु या विचार आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। अखंड, अखंड किसे कहते हैं? आप सभी लोग ये भी ऑप्शन कॉपी में नोट करते रहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अखंड किसे कहते हैं? जिसके खंड ना हो उसे क्या कहते हैं? अखंड कहते हैं। असीमित किसे कहते हैं? जो सीमित ना हो। क्या हो? जो सीमित ना हो उसे असीमित कहते हैं। और सीमित किसे कहते हैं? जो चीज सीमित हो उसे सीमित कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, लाल किला भारत की डैश इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो लाल किला भारत की क्या है? ऐतिहासिक इमारत है। तो इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अचिंत्य, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अनिर्वचनीय, ऑप्शन डी अपरिमेय। तो सही उत्तर क्या होगा? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय कहते हैं। आपको याद रखना है। अगला, अपरिमेय जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। अचिंत्य, अचिंत्य किसे कहते हैं? जिसका चिंतन ना हो सके उसे अचिंत्य कहते हैं। अद्वितीय किसे कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय किसे कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय किसे कहते हैं? तो जिसका वर्णन ना हो सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। दादा दादी का सबके जीवन में पूज्यनीय स्थान है, तो उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपसे पूछा गया है? ऑप्शन ए सबके जीवन में, ऑप्शन बी पूज्यनीय स्थान, ऑप्शन सी दादा दादी का, ऑप्शन डी होता है। तो इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या दिया गया है? पूज्यनीय, जबकि क्या होता है? पूजनीय होता है, ना कि पूजनीय। तो यहाँ पर होगा पूजनीय होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, ऊंट के मुंह में पान भरना, ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। ऑप्शन ए जीरा देना, ऑप्शन बी पानी भरना, ऑप्शन सी नमक देना, ऑप्शन डी धनिया देना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊंट के मुंह में जीरा देना इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें पे रेखांकित जो शब्द है उस पे आपको उचित शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी साहित्यिक। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ऑप्शन ए, इसमें से जो जो दिया गया है रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या होगा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी व्यस्त, ऑप्शन सी विरक्त, ऑप्शन डी विलीन। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी व्यस्त। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा। आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा।
वाक्य आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। वाक्य में प्रयुक्त रत रेखांकित शब्द के स्थान पर व्यस्त शब्द का प्रयोग होगा। सही वाक्य आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत का अर्थ होता है व्यस्त, तो रत का अर्थ क्या होता है? व्यस्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। ऑप्शन बी रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है। ऑप्शन सी रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। ऑप्शन डी रघुवीर मेरा अग्रज है। तो आपसे इसमें सही उत्तर पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा रघुवीर मेरा अग्रज है। क्या होगा सही उत्तर? रघुवीर मेरा अग्रज है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, सही वाक्य रघुवीर मेरा अग्रज है यह संज्ञा वाक्य संज्ञा के दृष्टि से सही है। रघुवीर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों के किसी विशेष व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको ये परिभाषा भी याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, क्या होगा? ऑप्शन ए क्षितिज, ऑप्शन बी ब्रह्मांड, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी देव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए सभी लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देवलोक। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो देवलोक होगा। स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? तो सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, देव परधाम, त्रिदिव और देवलोक। तो सही। अगला इसमें दिया गया क्षितिज। क्षितिज के पर्यायवाची क्या होंगे? अम्बरात, अम्बरारंभ, आकाश रेखा और उफुक। ब्रह्मांड के क्या होंगे? तो दुनिया, जगत, विश्व, संसार, ये सब जो है ब्रह्मांड के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए देववती का जल अत्यंत पवित्र होता है। ऑप्शन बी कालिंदी में स्नान करना फलदायक है। ऑप्शन सी काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। ऑप्शन डी देव नदी का जल पवित्र होता है। तो आपसे इसमें सही उत्तर पूछा गया है, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देव नदी का जल पवित्र होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वाक्य देव नदी का जल पवित्र होता है, इस वाक्य में गंगा के पर्यायवाची देव नदी का प्रयोग हुआ है। गंगा के पर्यायवाची कौन से? देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरधन और स्वर्गपगा, त्रिथंगा आदि सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको याद रखना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।